कितने रन कितने विकेट से अफगानिस्तान को जीत चाहिए जो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। मैं आपको बताता हूं अपने इस रिपोर्ट में कि भले ही उधर अगर ऑस्ट्रेलिया जीत भी गई, मान लीजिए टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हरा भी दिया और अपना आखिरी मुकाबला जीत लिया, तब भी अफगानिस्तान अपने आखिरी मुकाबले को जीतकर सीधा सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, ऑस्ट्रेलिया को इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो सबसे पहले तो यह समझने के लिए कि अफगानिस्तान को चाहिए क्या, क्या समीकरण है अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के, यह समझने के लिए आपको पॉइंट्स टेबल देखना पड़ेगा। यह अभी का पॉइंट्स टेबल है। चारों टीमों को 2-2 मैच हो गए। इंडिया के 2 मैच में 4 पॉइंट है और जो सब कुछ निर्भर करेगा ना वो इस पर करेगा। 2.425 इंडिया का नेट रन रेट है सबसे ज्यादा। अभी इंडिया सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है, 2 मैच में उसके 1 पॉइंट है, 2 मैच में 1 जीत है, 1 हार है, 2 पॉइंट है और नेट रन रेट 0.223 है। ठीक है। इसके बाद आती है अफगानिस्तान, 2 मैच में 1 जीत 1 हार, नेट रन रेट -0.650। बहुत अंतर नहीं है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के नेट रन रेट में। मुश्किल से मुश्किल 20 या 30 रनों की जीत एक अफगानिस्तान को चाहिए, ये नेट रन रेट पार हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर अफगानिस्तान है। ठीक है। अभी क्या समीकरण है कि भाई इस यही पॉइंट्स टेबल फाइनल होती है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी इंडिया का एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी है और अफगानिस्तान का एक मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ बाकी है। अब ऐसे में अगर सबसे पहला समीकरण जो सिंपल समीकरण है अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का, वो ये है। पहला समीकरण, अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीत जाए। कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतना है, पहला समीकरण। और इसी से जुड़ा हुआ समीकरण यह भी है कि जब अफगानिस्तान उधर जीते तो इधर ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच इंडिया से हार जाए। यह है सिंपल समीकरण है कि उधर अफगानिस्तान अगर जीतती है तो इधर ऑस्ट्रेलिया हार जाए, अफगानिस्तान 4 पॉइंट के साथ बड़े आराम से सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट ही अटक कर रह जाएगी और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। लेकिन दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण तब है जब ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच इंडिया से जीत जाती है। तब भी समीकरण बन रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीत कर भी हार जाएगी, बाहर हो जाएगी और अफगानिस्तान तब भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। यह समीकरण क्या है? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच जीत जाती है इंडिया से, तो भाई इंडिया की टीम है, जाहिर सी बात है इतनी तगड़ी टीम है तो कांटे का मुकाबला होगा। इंडिया कोई बहुत बड़ा मैच नहीं हारेगी, यानी कि नेट रन रेट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 0.2 का नेट रन रेट है ऑस्ट्रेलिया का, मुश्किल से मुश्किल 0.3, 0.4, 0.5 तक पहुंच पाएगा। अगर 20-30 रन से भी हार हो जाती है तब भी ठीक है। अब ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता है तो अफगानिस्तान को कम से कम अपना आखिरी मुकाबला जो बांग्लादेश से है वो 25 रनों के अंतर से जीतना पड़ेगा। यानी कि अगर पहले अफगानिस्तान बल्लेबाजी करता है तो बोर्ड पर अगर मान लीजिए अफगानिस्तान 175 लगाता है तो बांग्लादेश को 150 पर ऑल आउट करना होगा, फिर अफगानिस्तान का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया से आगे हो जाएगा। पहला समीकरण। उसके बाद मान लीजिए अफगानिस्तान की पहले बैटिंग नहीं आती है, उसकी पहले बॉलिंग आती है और बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है, तब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पहले बॉलिंग आने पर 2 ओवर पहले स्कोर को चेस कर लेना है। इसको और सेव कर दे तो 2.5 ओवर या 3 ओवर पहले, मान लीजिए बांग्लादेश अपनी बल्लेबाजी में बनाता है 150 रन, तो अफगानिस्तान उसको 18 या 17.5 ओवर तक भी अगर चेस कर लेगा, सीधा सेमीफाइनल। तब क्या होगा? अगर ये बैटिंग और बॉलिंग वाला, ये रन और ये विकेट वाला हो जाए तो क्या होगा? फिर हमने ये मानकर चले कि ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच जीत जाएगा। इंडिया के भी 4 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के भी 4 पॉइंट, लेकिन इंडिया का नेट रन रेट बहुत आगे है। इंडिया बहुत बड़ा मैच तो हारेगी नहीं, तो इंडिया का नेट रन रेट ज्यादा 2.0 होगा या फिर 1.9 होगा, इतना ही होगा। तब भी इंडिया 4 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल पक्का। फिर ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट हो जाएंगे, नेट रन रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि जीतेगी तो जाहिर सी बात है या तो 1-2 ओवर रहते जीतेगी या तो कुछ 10-20 रन से जीतेगी। तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा ज्यादा नेट रन रेट 0.3, 0.4, चले मान लीजिए और ज्यादा दे देते हैं, 0.5 हो जाएगा। लेकिन जो समीकरण मैंने आपको बताया है उस हिसाब से ये जो 0.6 का है ना, अगर अफगानिस्तान कम से कम 2 ओवर पहले चेस कर लेती है स्कोर, यानी कम से कम 150 रन तो बनने चाहिए तब, और कम से कम 25 रनों से अंतर से जीत लेती है, तो ये जो नेट रन रेट है ये प्लस में 0.6 हो जाएगा। पूरा 1 का फर्क आएगा, प्लस 0.6 हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट होंगे,
अफगानिस्तान नंबर 2 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर। T20 वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय, ये रहेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं एज अ इंडियन, क्योंकि हमें 19 नवंबर 2023 की तारीख अभी भूली नहीं है। वो जख्म अभी भी गहरा है, हरा है। ऑस्ट्रेलिया ने जो दिया था हमें जख्म, इन कंगारुओं ने 135 करोड़ देशवासियों के आंखों में आंसू लाए थे। कंगारू बहुत घमंड है। बोला था ना पैट कमिंस ने, सबको चुप करा दूंगा। इतने करोड़ लोगों को एक साथ चुप कराने में अलग मजा है। अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो सारा मजा इनको यहीं मिल जाएगा गुरु। बदले का सबसे अच्छा मौका है इंडिया के पास कि इनको हराओ और बस अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया बाहर। निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। बस अब हम यही चाहते हैं एज अ इंडियन फैन। हम चाहते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया को रौंद दे, और इतना बुरा रौंद दे कि ऑस्ट्रेलिया चाह कर भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना कर पाए। बाकी आप बताइए, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।